जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैथ्स में 10th बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। इसलिए 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम एनसीईआरटी बुक के ही एक्सरसाइज 9.1 से ले रखे हैं। तो वो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। वैसे 5 क्वेश्चनों का कलेक्शन आज के इस वीडियो में है। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक्सरसाइज 9.1 से लिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. तो ऐसे सारे हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं इसको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में इसके फिगर को कन्वर्ट करते हैं और फिगर में एक या दो बड़े या छोटे ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस ट्रायंगल मिलते हैं। इस तरह की सारी बातें को आप हमारे पिछले वीडियो जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस को कैसे फाइंड करना है इसके सारे डिटेल मेथड का एक्सप्लेन किया गया है, उस वीडियो को देख के आएंगे तो ये सारे क्वेश्चन समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ये पिछला वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, जो भी बॉय है 1.5 मीटर टॉल है। इट मीन्स ये जो बॉय का ऊपर हेड नीचे ये फुट है, ये 1.5 मीटर टॉल ये लड़का हो गया, इसका ये आँख होगा। तो बोलता है ये 1.5 मीटर बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे है, फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई एक डिस्टेंस पे है, ये एक डिस्टेंस होगा कहाँ से, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 मीटर है, ये बड़ा बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, इसके ये आँख होते हैं, यहाँ पे तो ये आँख है हेड के पास, तो यहाँ से जो एलिवेशन है ये इस आँख से बिल्डिंग की ये टॉप पे जो एलिवेशन है इसका चर्चा हो रहा है। इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60। अब ये कौन 30 to 60, आपने प्रोटेक्टर में ये देखा होगा कि ये थोड़ा सा नीचे है, ये नीचे है, और अगर इसको थोड़ा सा ऊंचा करके करें तो ये थोड़ा सा ये ऊपर उठ गया। तो ये साफ समझ में आ रहा होगा कि हमारा यहाँ 0 से शुरू होगा तो 10, 20, 30, तो ये थोड़ा सा 30 हुआ, इससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे 0 से 10, 30, तब 40, 50, 60, तो 60 थोड़ा ऊंचा वाला होगा। तो नीचे वाला ये जब भी होगा तो ये 30 होगा, ये बड़ा वाला 60 होगा। ये अपना अंडरस्टूड होना चाहिए। तो इसमें बोलता है इंक्रीज 30 to 60%। इट मीन्स ये जो आँख यहाँ पर इसका स्ट्रेट लाइन होगा तभी हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि ये इसका ये जो एंगल है ये 30 डिग्री बन रहा है, एलिवेशन में बन गया, और इस 30 डिग्री से ये 60 डिग्री होगा। यानी कि अगर इस तरह से ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल थोड़ा सा ऐसे और ऊंचा होना चाहिए, यानी लगभग ऐसे ये और ऊंचा, तो ये 60 डिग्री होगा। तो बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60, यानी कि यहाँ पर पहुँच के 60 होगा। क्यों? क्योंकि ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग। अब ये जो इसका फुट है ये टुवार्ड बिल्डिंग की तरफ ये वॉक किया, अगर यहाँ तक गया इट मीन्स ये यहाँ तक गया ये पॉइंट, तो ये पॉइंट से ये बोलता है कि अब की बार ये एलिवेशन जो होगा वो 60 डिग्री होगा। इस तरह से ये फिगर ड्रॉ होते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग। अब हमको वो डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हम गए हैं इसका फाइंड करने की बात बोला। तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता नहीं है कि क्या है, तो उसको मान लेते हैं कि लेट x मीटर ये डिस्टेंस है, x का दूरी पे है, यानी कि हमें ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसको भी y मान सकते हैं, तो मान लिए y, तो ये यहाँ तक है। और यहाँ से यहाँ तक जैसे अगर ये x है तो स्वाभाविक है कि यहाँ से यहाँ तक ये भी x ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये x मान लिए, यहाँ से यहाँ मालूम नहीं तो y मान लिए। इसमें स्टेटमेंट डालने के लिए ABCD रख सकते हैं। तो हमारा ये जो बिल्डिंग है इसको कर देते हैं A से B बिल्डिंग कर दिए।
ये हमारा पूरा बिल्डिंग है, और यहाँ से C से D ये लड़का का ये हाइट है, ये लड़का है C से D। तो बाकी ये वाले पॉइंट को भी कुछ नाम रख देते हैं, इसको ABCDE कर दिए, इस तरह से ले लेते हैं। तो ये जितने भी ABCD रखे हैं इसके लिए हम लोग लिखते हैं लेट। तो AB क्या है, अच्छा ये बीच में यहाँ पर ये भी आता है, तो इसको एक और पॉइंट रख लेते हैं F। तो मान लेते हैं कि A से B एक बिल्डिंग है, A से B पूरा ये 30 मीटर, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये पूरा ऊपर से नीचे 30 है। तो लेट AB जो 30 मीटर है यही हमारा बिल्डिंग है, यही हमारा बिल्डिंग है। अच्छा फिर हमारा यहाँ देखना है ये DC क्या है, ये बॉय है। DC के बारे में यहाँ लिख सकते हैं कि DC जो कि 1.5 मीटर है। तो ये जितना है उतना AF भी तो है, AF भी वही है। और एक्चुअली ये हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये बॉय था, ये लड़का है। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल को इंडिकेट करते हैं, ये हमारा DBF। हम एंगल को ये वाला नहीं लेंगे, DEB ऐसा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये हो जाता है टेढ़ा, ये राइट एंगल नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट एंगल, दिस इज़ ऑब्ट्यूज। हमको लेना है हमेशा राइट एंगल। तो इसके लिए राइट एंगल हमें कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ और पूरा यहाँ तक, ये नहीं, ये तो 60 डिग्री के लिए है। तो एंगल हमारा DBF जो होता है ये आता है, या इसको BDF जैसा लिखें, BD, क्योंकि D बीच का वर्टेक्स है तो B से D और F लिख देते हैं। ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये बड़ा वाला हो गया। उसी तरह ये, अब इसको अगर बंद करके देखें तो अब ये एंगल आ रहा है, तो ये एंगल क्या है, दिस इज एंगल B, और ये वर्टेक्स E, हमेशा वर्टेक्स बीच में रहता है, तो ये हो गया BEF जो कि 60 डिग्री है। क्लियर। और साथ में हमने ये भी मान रखा है यहाँ तक X और यहाँ तक Y, इसको भी लिख लेते हैं कि ये हमारा लेट क्या है, यहाँ से D से E, D से E का जो डिस्टेंस है ये X है, और E से F का जो डिस्टेंस है ये Y है। और जब हम इस ट्रायंगल के लिए यहाँ पर इसके ये मेज़रमेंट चाहिए, तो ये जो बड़ा वाला 30 है, 30 में से अगर इतना को ये हटा देंगे, इतने छोटे साइज को हटा देंगे, तो ये बाकी साइज मिलेंगे। यानी कि हमको जब B और F को फाइंड करना होगा, B से F को फाइंड करना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, पूरा 30 और 30 में से ये छोटा वाला बोले तो 1.5, तो ये निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि बड़ा वाला AB है, और AB में से हम AF को हटाना चाहेंगे, AF को हटाएंगे, AF यानी कि DC, ये साइज। तो इसके लिए यहाँ लिख सकते हैं कि ये 30 माइनस 1.5, और ये दोनों माइनस होने से 28.5 मीटर आया। तो यहाँ पर अभी तक जितना क्वेश्चन में दे रखा था वो सब चीज़ लिख दिए कि ये बॉय का साइज़ था और ये बिल्डिंग का साइज़ था, ये सारे क्वेश्चन में दे रखे हैं 30 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है कि ये बॉय जो यहाँ D से था E तक जो गया ये आखिर कितना गया। तो ऐसा फाइंड करने के लिए हमें हेल्प मिलेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये जो बड़ा वाला है D से FB, इस तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसके लिए 30 डिग्री है यहाँ पे, और दूसरा एक राइट एंगल ट्रायंगल ये 60 डिग्री वाला जो है इस तरह से, दिस इज 60 डिग्री। और हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि इसका मेथड क्या होता है। मेथड ये होता है कि एक दिया गया रहता है, यानी कि ये जो हाइट है ये दे रखा है और एक साइड निकालने का है, यानी कि ये नीचे का ये साइड निकालने के लिए दिया हुआ है, दिस इज़ फाइंड। ये हमें फाइंड करने वाली बात है। तो ये दिया गया है और फाइंड किया है, इस दोनों का कंपेयर करेंगे रेशियो में तो क्या आएगा, दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, P/B। यानी कि हमें फाइंड करने के लिए जो मेथड है वो हमें 10 का यूज़ होगा, यानी 10 30 डिग्री 60 डिग्री। और जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि 30 60 और 45 डिग्री, ज़्यादातर 99% 10 के यही 3 डिग्री के वैल्यू के क्वेश्चंस रहते हैं, यहाँ भी वही है। जब हमें ये समझ में आया कि ये 10 डिग्री के वैल्यू से रिजल्ट फाइंड होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिखेंगे इन
राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये हमें BDF है। D को बीच में रखेंगे क्योंकि ये वर्टेक्स को इंडिकेट करता है। तो ये जो BD और F ये पूरा लंबा वाला, तो ये लंबे वाले के लिए डिग्री कौन सा दिख रहा है, ये 30 डिग्री दिख रहा है। तो हमें तो लेना था 10। 10 क्यों लेना था वो मैंने अभी बताया कि जो फाइंड करना है और जो दिया हुआ है इन दोनों का रेशियो P/B है, इसलिए P/B 10 होता है। तो 10 30 डिग्री लिखेंगे। 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें इस ट्रायंगल के लिए, ये छोटे वाले ऊपर वाले ये बर्ड दिख रहे हैं, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर दैट इज B एंड F, और ये रहा बेस जो कि D से F है, इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हमारा BF और DF हुआ। इस B से F का जो मेजरमेंट हमने पहले फाइंड कर रखा है इसे लिख लो, जो कि 28.5 आया। अच्छा, D से F की दूरी क्या है, D से F की दूरी जो कि X और Y दोनों जोड़ने से होंगे, तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं X + Y DF है। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू जो हमारा 28 ऊपर है 28.5 और नीचे x + y है। तो इस x + y को अगर इस जगह ले जाएं इक्वल के इस साइड तो 1 से मल्टीपल होगा, इम्प्लाइज दैट x + y का रिजल्ट आया और ये √3 इसके साथ चला जाएगा, तो 28.5 √3 x + y का रिजल्ट आया। अब अगला हमें ये 60 डिग्री का जो ये ट्रायंगल पे है ये फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे अगेन हम वही राइट एंगल ट्रायंगल में जो देखेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल BEF की बात हो रही है। तो BEF में भी ये हमें गिवन है परपेंडिकुलर और फाइंड करना है बेस P/B यानी फिर 10, यानी कि हमें ये 10 लेना होगा और ये 60 डिग्री है। तो 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर जो कि हमें B और F है, और बेस जो कि E से F तक ही है, E से F तक ही दूरी का है। तो 10 60 डिग्री जो कि हमें पता है वो होता है √3, और BF यहाँ का जो अभी हम फाइंड किए थे आया था 28.5, और EF E से F का डिस्टेंस को हमने y मान रखा है इजी के लिए। तो इस तरह से हमें ये y को यहाँ लाएंगे तो y √3 हो जाएगा, फिर y √3 से √3 को हटाएंगे जो मल्टीपल से हटेगा, इसलिए हमें y का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या हुआ 28.5 डिवाइडेड दिस √3, ये y आया। और यहाँ हमें इक्वेशन नंबर 1 में ये मिल गया था x + y का रिजल्ट। तो ये y के रिजल्ट को इस जगह अगर पुट करेंगे तो x का वैल्यू जो कि हमें ये डिस्टेंस x चाहिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। पुटिंग y इन इक्वेशन 1 इसमें डालते हैं तो आएगा इस तरह से आया। x का वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, और इस दोनों में यहाँ माइनस है, इस दोनों में 28.5 कॉमन है, उसको ले ले बाहर, तो आया इस तरफ से सिर्फ √3 और यहाँ से आया 1/√3। इसका एलसीएम लेंगे तो x बराबर 28.5 और इसका एलसीएम हो गया √3, √3 से √3 3 हो गया -1 इक्वल टू दिस 28.5, और ये हो गया 2/√3, और नीचे यहाँ √3 दिख रहा है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीपल करते हैं। तो ये हमारा √3 फिर से 3 हो गया, ऊपर में बच गया 2√3, नीचे हो गया 3, तो इस दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 28.5 × 2 हो गया 57√3, नीचे हो गया 3 से 57 को काटेंगे तो आएगा हमारा 19√3, और ये हमारा x का वैल्यू है। x का वैल्यू बोले तो डिस्टेंस जितना वो वॉक किया, यही हमें रिजल्ट फाइंड करना था। दिस इज द फाइनल रिजल्ट।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है, वो बोलता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ ए बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसका फिगर उसी तरह ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, यहाँ पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से एक डिस्टेंस पे एक बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर हाई है और इसी हाई पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा है। ये क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पर, यहाँ से ये दूरी फ्लैग भी होता है, यहाँ पे अभी ट्रांसमिशन टावर की बात बता रहा है। और इसका ये जो पॉइंट है इसको ए रखते हैं। अभी ए पॉइंट से बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन हमारा ये है, तो इसका एक ये जो बॉटम है और एक ये जो टॉप है, इस पे ये एलिवेशन हो रहा है। तो बॉटम वाले का एलिवेशन ये 45 डिग्री पे बात हो रहा है और सेकंड एलिवेशन जो कि बड़ा वाला है ये हमें ये 60 डिग्री हो रहा है। ये क्वेश्चन में बताया है इस तरह से। और ये जो 20 मीटर हाइट है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये बिल्डिंग का हाइट दे रखा है, इस तरह से है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये टावर का हाइट फाइंड करना है। ये दिस इज़ वाट, यानी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस की बात है और इसे हमें नहीं पता है, इसे कुछ भी रख सकते हैं, एक्स रखें, हाइट के लिए एच रखें वगैरह। अब इसका वैसे ही फिर ए से यहाँ बी लिख लेते हैं और बीच में यहाँ पे ये जो है ये सी रखते हैं और ये डी लिखते हैं, यानी कि बी से सी हमारा बिल्डिंग है और डी से सी हमारा ट्रांसमिशन टावर है। इसको वैसे ही लिखेंगे। लेट, हमें जो बी सी दे रखा है ये हमें दिया है 20 मीटर जो कि बिल्डिंग है। और उसी तरह डीसी, डीसी को कुछ भी मान सकते हैं या नहीं भी। तो डीसी इज़ आवर, ये ट्रांसमिशन टावर है। अगर इच्छा हो तो इसको एच भी इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइट की बात फाइंड करने को बोला है इसलिए एच रख सकते हैं। और यहाँ पे जो एंगल है हमें दे रखा है, तो इसको हमने जो ABCD किया है, तो दिस इज़ एंगल BAC जो कि हमें B A और C है, ये वाला 45 डिग्री। तो ये भी लिख लेते हैं और मान लिया है लेट करके कि हमें ये जो है DAB कहें या BAD कहें, ये पूरा, तो इसको हम लोग BAD लिखते हैं। दिस इज़ 60 डिग्री। और जैसा कि फिर इसमें फाइंड करने के लिए हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हैं। हर क्वेश्चन के फिगर को राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं, ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड ये है कि एक साइड दे रखा होगा, एक फाइंड करना है। यहाँ पे भी एक साइड ये दे रखा है और ये साइड नहीं दे रखा है, इसको कुछ भी मान के रख सकते हैं, यहाँ एक्स रख सकते हैं। तो ये हमें नहीं दिया है, तो एक दिया हुआ एक नहीं दिया, ये दोनों परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये हमें बेस बोलते हैं, P/B, यानी यहाँ भी हमें 10 का ही रेशियो का यूज़ होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं ऑल्सो लेट AB इक्वल टू x मीटर। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये छोटे वाले जो कि हमें ये 45 डिग्री वाले हैं, तो वही लिखना होगा 10 45 डिग्री परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर हमें क्या है, दिस इज BC एंड बेस AB। BC हमें क्वेश्चन में दे रखा है 20 और बेस जो कि अभी मान लिया है हमने कि x है, और 45 डिग्री इम्प्लाइज दैट ये 45 डिग्री 1 होता है, ये पता है। और ये हो गया 20/x, तो x इधर लाएंगे 1 से मल्टीपल, इसलिए x का रिजल्ट हो गया 20 मीटर। अब अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब ये बड़ा वाला है जो कि A B और D है, ABD में ले सकते हैं। तो दिस इज ABD। तो इस ABD में हमारा बड़ा वाला जो यहाँ से इस बड़े वाले को जब देखेंगे तो ये बड़े वाले में हमें 60 डिग्री दिख रहा है।
तो 60 डिग्री परपेंडिकुलर, इस बड़े वाले के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये पूरा है, यानी कि ये हमारा बी डी है। पहले बी सी था, छोटा वाला था, अब बेस तो वही है ए बी। यहाँ पे बी डी अगर निकालना है तो हमें ये 20 मीटर में ये भी जोड़ना होगा पूरा, तो हमारा ये हो जाएगा 20 मीटर, और इसको हमने एच मान रखा था डी सी को, तो ये एच हो गया। और ए बी जो कि एक्स मान रखे हैं, इस एक्स का वैल्यू हम यहाँ से 20 रख सकते हैं। tan 60 डिग्री जो कि होता है √3, ये हो गया हमारा 20 प्लस एच, और x का वैल्यू वो भी 20 है, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, पुट x इक्वल टू 20 मीटर रख दिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 20 हटाएंगे तो 20 √3 आ जाएगा, दिस इज़ 20 √3, और इस साइड हो जाएगा 20 प्लस एच, और हमें सिर्फ h का ही वैल्यू चाहिए था, इसलिए जब h निकालेंगे तो ये 20 इस साइड आएगा तो माइनस के साथ आएगा, और 20 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो वो कॉमन हमें रिज़ल्ट देगा इसका √3, और ये 20 इधर माइनस में आ गया तो ये 20 बाहर निकल गया तो ये 1 आ गया, दिस इज़ 20 √3 - 1 मीटर, ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बोलता है कि 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of the pole are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बोलता है 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट्स। इक्वल हाइट्स के 2 पोल हैं, यानी कि एक पोल इधर होंगे और एक दूसरे के अपोजिट में है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है ये हमारा 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर, यानी कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 80 मीटर ये क्वेश्चन दे रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, एक बड़ा और एक छोटा है, 30 60 है इसलिए इधर कर दिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसमें किसको 60 लेंगे वो देख जाएगा आपको, ये है थोड़ा सा खड़ा और ये है थोड़ा कम ऊंचा, तो ये कम वाला है तो इसका मतलब ये 30 रखेंगे इसको, और ये एकदम 30 से थोड़ा ऊंचा है तो इसको 60 रखेंगे रिस्पेक्टिवली। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इसका एलिवेशन बताता है क्वेश्चन में। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, यानी कि हमें ये हाइट भी निकालना है और ये जो छोटा सा यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसका ये भी फाइंड करने का है। तो ऐसे निकालने का क्वेश्चन है। तो किसी भी पॉइंट को अगर हम x रखते हैं, अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को x मान लेते हैं, जो कि यहाँ से ये डिस्टेंस x है, दिस इज़, तो ये कितना होगा, यहाँ तक 80 है, 80 में से ये x है तो ये हमारा 80 - x ही होगा, ये भी सही है। और ये हाइट हमें फाइंड करना है और ये दोनों हाइट इक्वल हैं, यानी कि अगर हम इसको h मान लेते हैं यहाँ से ऊपर से नीचे का ऊंचाई को हाइट, तो उतना ही हाइट ये भी होगा, दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पे भी अब हम राइट एंगल ट्रायंगल का ये फिगर ड्रॉ कर लिए, इसमें ABCD रखते हैं। सबसे पहले यहाँ A लिखते हैं, ये A से यहाँ का B का दूरी है, और बीच में ये जो है इसको C, दिस इज़ C, फिर से 80 लिख देते हैं। यहाँ पे C है और ये जो 80 मीटर है दिस इज़ लॉन्ग डिस्टेंस, ये हो गया। अब ऊपर वाले को ABCD लिख लेते हैं, एक को D और एक को E। ये हमारे क्वेश्चंस के फिगर हो गए। अब इसमें हम लेट करके लिख लेते हैं कि लेट हमारा जो A से B है डिस्टेंस है, A से B 80 है मीटर में, और इसी तरह B से C मान लेते हैं कि हमारा B से C जो है वो x है, तो A से C जो होगा वो 80 - x होगा, ये बड़े में से छोटा करेंगे इतना मीटर होगा। ये हमारा सेम डिस्टेंस जो BD और AE है, ये क्या है,
पोल है, तो इसको लिख लेते हैं। ये पोल ए ई इक्वल टू वही साइज का बी डी है और इसे हमने एच माना है, एच मीटर, इतना ले लिया है। तो इसके बाद अब हमको देखना है कि क्या रेशियो लगेगा। तो एक फाइंड करना है और एक हमने ले रखा है, यानी दिया गया है। तो पी और बेस परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर बेस फिर 10 का आता है, यानी कि हमें 10 के रेशियो से ही ये रिजल्ट फाइंड होंगे। तो वो लिखते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले ए सी ई को लेते हैं, ए सी और ई को, जो कि 10-30 डिग्री है, ये 10-30 डिग्री, और इसका परपेंडिकुलर जो कि ये होगा ए ई, और इसका बेस जो कि ए सी होगा। ए ई का वैल्यू जो कि हमने एच मान रखा है, और ए सी जो कि 80-x है, और 10-30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। दिस इज एच, 80-x हो गया। और यहाँ 80-x को 1 के साथ ऊपर ले जाएंगे, मल्टीपल में 1, तो 80-x एज इट इज़ रह गया। ये वाला पूरा का पूरा उठ के इधर चला गया, और h के साथ ये √3, तो इक्वल टू ये वाला, तो इस जगह हम लिखेंगे h√3। नेक्स्ट फिर उसी तरह इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसको इधर लिख लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इस बार हम लेंगे ये वाला जो कि बी सी और डी। तो इससे क्या आया, ये 10-60 डिग्री आएगा हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमें वही है, एक फाइंड करना है और एक दिया गया परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। परपेंडिकुलर बेस 10 का होता है, यानी कि 10-60 डिग्री आएगा। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा बी डी और बेस हो गया बी सी, और बी डी का वैल्यू हमने ले रखा है एच, और बी सी का वैल्यू आता है यहाँ पे एक्स। ओके, और √3 ये जो 10-60 डिग्री का आता है, ये √3 होता है, तो ये हो गया h/x, और हमें h का वैल्यू चाहिए। अगर x √3 इधर लेके जाते हैं, दिस इज x√3 इक्वल टू h हो गया। इस तरह यहाँ से हम फिर से x का वैल्यू ले सकते हैं, जो कि आएगा h√3। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और इसका वैल्यू को, x के वैल्यू को अगर हम इसमें डाल देते हैं, सॉरी इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, ये इक्वेशन 1 लेते हैं, पहला है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू h√3 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे ये x का वैल्यू डालते हैं, जो कि x माइनस h√3 आया, और इधर पहले से h√3 है, ये माइनस वाला इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इन दोनों में से h को कॉमन ले लेने से यहाँ से ये √3 बचा, और ये जो प्लस है 1/√3 ये आ गया। अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ h बाहर है, और ये आ जाएगा नीचे √3, और √3 से 3 + 1 जो कि आया 4, यानी कि h ऊपर में 4 और नीचे में √3। तो इस वैल्यू को इधर लिख लेते हैं। दिस इज 80 इक्वल टू, दिस इज 4h डिवाइडेड √3, और ये 4 इक्वल किधर लाएंगे तो नीचे जाएगा, यहीं काट लेते हैं, 20 से चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, इसलिए h का रिजल्ट क्या आया, 20√3। और साथ में हमें ये जो डिस्टेंस दिया है जो कि बी सी, ऑल्सो बी सी इक्वल टू एक्स, और x का रिजल्ट हमें यहाँ से इस इक्वेशन से निकला था, x इक्वल टू h/√3, और यहाँ पे h का वैल्यू हमारा 20√3 आया था, और नीचे √3 है, इससे कट गया, तो x का वैल्यू आया 20। तो एक तरफ से 20 का डिस्टेंस है, और दूसरा AC का भी डिस्टेंस, AC इक्वल टू क्या है हमारा 80-x है, 80-x इक्वल टू 80-20 जो कि 60 मीटर। तो ये हमारा 20 मीटर, 60 मीटर और 20√3, ये तीनों रिजल्ट हमें फाइंड हो गए, 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों रिजल्ट 20√3, x जो कि ये BC का डिस्टेंस है ये भी निकल गया, और AC जो कि 80-x है, ये 60 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया।
अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बोला है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो सबसे पहले एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग लेते हैं जिसका ये फुट है, ये टॉप है। दिस इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये ऊंचाई 7 मीटर का है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, यानी कि एक टावर इसके सामने कहीं से होगा, ये रहा एक टावर। और ये टावर बड़ा इसलिए लिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एक एलिवेशन है और एक डिप्रेशन है, दोनों है। तो इसके लिए बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि इस जगह से यहाँ पर जो ये एलिवेशन है ये हमारा टॉप पे 60 डिग्री, यानी कि इससे ये हो गया ये राइट एंगल, दिस इज 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का ये 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहाँ से ये डिप्रेशन एंगल है, यानी कि ये नीचे की तरफ डिप्रेशन एंगल, तो डिप्रेशन एंगल इस तरह से ये नीचे की तरफ है। और डिप्रेशन ऑफ द इट्स फुट, इसके टॉप से इसके फुट पे डिप्रेशन जा रहा है जो कि 45 डिग्री है। टॉप से फुट का डिप्रेशन 45 डिग्री। और जैसा कि जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है तो अपोजिट ये 45 डिग्री ही होते हैं, ये भी पता है। इस तरह से दे रखा है। तो इसमें हमें डिटरमाइन करना है हाइट ऑफ द टावर। ये टावर का जो ये हाइट है, ये पूरा का पूरा ये हाइट यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा। साथ में हमें ये भी नहीं पता है कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, ये भी x मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का ये डिस्टेंस x है। अब इसको फिर से वही ABCD इंडिकेट करते हैं, दिस इज़ A, दिस इज़ B, और ये जो टावर है C कर देते हैं और ये D कर देते हैं, और बीच का ये वाला E। तो यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेट हमें जो कि यहाँ पे AD है, AD हमें क्या है, AD हमें बोलता है ये बिल्डिंग है। लेट AD इक्वल टू 7 मीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला था कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। नेक्स्ट हमें ये जो BC है ये क्या है, BC नहीं दे रखा है इसलिए लेट लिए हैं, BC H मान लेते हैं। ये हमें केबल टावर है। इसके बाद हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में इंडिकेट करते हैं। तो ये जो एंगल है जो कि CDE ये हमारा 60 डिग्री है। और एंगल ये वाला जो कि हमारा ED और B आता है, और जो EDB आएगा वही DBA भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, जो कि 45 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। और अब हमें फिर फाइंड करना है कि कौन सा रेशियो यूज होगा साइन कॉस टेन में से। तो सबसे पहले अगर ये राइट एंगल को देखें, ये इस तरह से अगर है तो इसे हमें मान लिया है, एक ये दिया हुआ है और एक इसे भी फाइंड करना है, ये x है, यानी ये परपेंडिकुलर बेस। फिर से हमें 10 का ही रेशियो का यूज़ होगा। इसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज सिंस DE इज़ पैरेलल टू AB, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल है इसलिए ऐसे 45 डिग्री है। और इसको भी x मान लिए हैं तो इसको लिख सकते हैं ऑल्सो लेट AB बराबर x मीटर, इस तरह से। अब स्टार्ट करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD से, तो हमें तो मालूम है कि ये परपेंडिकुलर और बेस है, परपेंडिकुलर बेस को 10 बोलते हैं, तो ये 10 का ही रेशियो का यूज होगा जो कि 45 डिग्री है। परपेंडिकुलर हो गया AD और बेस हो गया AB। AD का वैल्यू 7 मीटर दे रखा है, AB हमने x मान लिया है, x हो गया ये 10 45 डिग्री जो कि 1 होता है, दिस इज 7/x। x का इधर ले आएंगे इसलिए x का वैल्यू आ गया 7, ये 1। उसी तरह इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है CDE का होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल
सी डी ई, इसमें भी हमें सी डी ई में देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस जो कि एक्स का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, तो ये एक्स है, ये दे रखा है, ये फाइंड करना है इस तरह से। फिर हमारा ये परपेंडिकुलर और बेस जो कि 10 होता है, तो 10 60 डिग्री, दिस इज़ परपेंडिकुलर सी ई एंड बेस डी ई यानी कि ए बी, जितना डी ई होगा उतना ए बी होगा। इसको यहाँ पे भी लिख सकते थे कि ये डी ई उतना ही है। तो सी ई का वैल्यू जो है हमें यहाँ से यहाँ तक पता है, लेकिन ये सी ई नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये 7 है, तो इतना दूर ये 7 ही होगा, ये भी 7 है, तो ये यहाँ तक चाहिए। तो बड़े वाले एच में से ये 7 को हटा देंगे तो निकल के आ जाएगा सी ई का वैल्यू। तो बड़े वाले एच में से ये 7 को हटा देते हैं, तो ये हमारा सी ई का वैल्यू आ गया। अब बच गया यहाँ से डी ई का वैल्यू जो कि x है, तो x लिख दिए, और x का वैल्यू हमें पता है यहाँ 7 है, तो इसको इक्वेशन अगर 1 लिख देते हैं तो ये यहाँ पे काम आ जाएगा। 10 60 डिग्री जो कि होता है, दिस इज़ √3, दिस इज़ h-7 डिवाइडेड x। तो इसका x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x√3 इक्वल टू यहाँ h-7, और x का वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पे बाई इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे ये 7 डाल सकते हैं। 7√3 इक्वल टू h-7, इस -7 को इधर लाएंगे तो +7, तो 7 को कॉमन ले लेंगे, ये √3 और ये इधर प्लस आया तो +1 हो गया, इक्वल टू यहाँ सिर्फ h बच गया। तो h का वैल्यू ये आया हमारा 7√3 + 1 मीटर, यही हमें फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोलता है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। इसके हमें पहले फिगर ड्रॉ करने होंगे। तो ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक जो लाइट हाउस है इधर इसी साइड करते हैं, एक लाइट हाउस के टॉप, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी इसका 75 मीटर हाइट दे रखा है इसका पूरा, और इसके टॉप पर से देखा जा रहा है एक सी लेवल में, एक ये जो सी का जो लेवल है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप आर 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एक शिप का इस जगह से, यानी कि ये हमें यहाँ से इसका डिप्रेशन की बात आ रही है, तो ये डिप्रेशन हमें यहाँ पे लिखा ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद तो इसमें 2 शिप्स की बात है, एक शिप यहाँ है और दूसरा शिप यहाँ रखेंगे या दूर रखेंगे, ये सोचने की बात है। तो 30 डिग्री जिस तरह होता है ये 30 डिग्री, इससे थोड़ा ऊपर होगा ये, तब जाके ये 45 डिग्री बनेगा, यानी कि ये वाला जो लाइन है थोड़ा सा ऐसे होगा, यानी कि थोड़ा इस तरह से होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि ये शिप यहाँ देखा गया है, तो इसका जो ये एंगल बनेगा जो कि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ ये बोला है 45 डिग्री, दिस इज़ 45 डिग्री, इट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो 45 डिग्री। इस तरह से ये फिगर ड्रॉ हो गए। हमें इससे और इसके बीच के दूरी को फाइंड करना है, और ये भी दूरी नहीं दिया है इस पहले वाले शिप का, तो पहले वाले को x मान लेते हैं कि यहाँ से ये दूरी हमारा x है, और दूसरे वाले को ले लेते हैं यहाँ से ये दूरी y है। इस तरह से एक दूसरे का डिस्टेंस निकाल सकेंगे। ये तो दे ही दिया है कि 75 मीटर हाइट है। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट ABCD डाल के कि इस पॉइंट को A रखते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे B रखते हैं, और ये पॉइंट C रखते हैं, और ये पॉइंट को D रखते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये जो हमारा C और D है, लेट CD जो कि 75 मीटर है, यही हमारा लाइट हाउस है, और ये हमारा A से जो C है दिस इज सी लेवल। सी लेवल को हमने AC ले रखा है,
और ए और बी दो पॉइंट है जहाँ दो सीप है। तो जहाँ की पॉइंट ए और ये जो पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट ए और बी जो है, पॉइंट ए एंड बी आर पोजीशन ऑफ टू शिप्स बता दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इंडिकेट करना होगा कि हमारा यहाँ पे जो एंगल है जो कि सी ए, और ये जो सी से ए जाएंगे, ए से डी 30 डिग्री होगा, सी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री। एंड एंगल ये वाला सी बी डी, सी बी डी इक्वल टू 45 डिग्री। इतना ये क्वेश्चन में दे रखा है। ऑल्सो लेट कर लेते हैं। ऑल्सो लेट जो डिस्टेंस है जो कि बी सी है, बी सी को x और ए बी को y ले लिए। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा रेशियो लगेगा। फिर से वही है, एक ये जो राइट एंगल है एक दे रखा है और एक इसको फाइंड करना है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस परपेंडिकुलर, और बेस होता है 10 का, यानी फिर हमें यहाँ पे 10 रेशियो का ही यूज़ होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में जो निकालेंगे, ए सी डी ये बड़े वाले यानी ये वाला 30 है, पूरा ये किस में जा रहा है, 30 में आ रहा है। ये बीच का नहीं है, यहाँ पे अभी इसको नहीं लिए हैं, ये पूरा ऐसे करके लेंगे तो ये ए सी डी आता है। तो ये हो गया 10। क्यों 10? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस को फाइंड करना था। 10 30 डिग्री हुआ। और हमें यहाँ इस पूरे बड़े वाले में जो इसका बेस दिख रहा है, ए से सी दिख रहा है, सी डी परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस हो गया ए सी। और हमें सी डी पता है, यहाँ दे रखा है 75, और ए से सी जो कि x प्लस वाई है, ए से सी की दूरी x प्लस वाई आता है। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, इधर हो गया 75 और ये हो गया x प्लस वाई। x प्लस वाई को अगर इस साइड लाएंगे तो √3 इसके साथ चला जाएगा, इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई ये पूरा का पूरा इधर आ गया और ये हो गया 75√3। ये पहला आया। तो ये जो पहला रिजल्ट आया इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी, अब ये डी बी सी से अब हम फाइंड करेंगे। तो इसमें भी वही है, परपेंडिकुलर और बेस जो कि 10 का होता है, तो 10 45 डिग्री हो जाएगा। और परपेंडिकुलर जो कि परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस हो गया बी सी। परपेंडिकुलर हमें 75 दे रखा है, बी सी हमें x दे रखा है। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, दिस इज 75/x। x को यहाँ लाएंगे तो x का वैल्यू आ गया। अब बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 75√3 है। तो यहाँ पे इस x का वैल्यू रख देते हैं लिख करके कि पुट x इक्वल टू 75, तो 75 प्लस वाई इक्वल टू अगेन 75√3 आ गया। y को रहने दें, 75 को इस साइड लाएंगे तो ये y रहने दिए, 75 को इस साइड लाएंगे तो -75 होगा। दोनों का 75 को बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा √3 - 1। ये y का वैल्यू आया, इट मीन्स ये डिस्टेंस आया। x का वैल्यू भी आया, y का वैल्यू भी आया। यही हमें निकालना था x और y के बारे में। Hence the distance between the two ships is 75 (√3 - 1 meter. This is answer. ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चंस हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप इस 5 में से कोई एक न एक क्वेश्चन इस साल भी बोर्ड में ज़रूर आएंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए मैनी थैंक्स। और जो न्यू व्यूवर है, रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब मैथ्स पून चैनल। थैंक यू।